दोस्तों, आज की कहानी है दामाद ससुराल ना जाए तो शान, बहू ना जाए तो अपमान। ऐसा क्यों दोस्तों? कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रेवती को समझ आ गया उसे अब क्या करना, क्योंकि इस मुद्दे पर जिस तरह विनीत का व्यवहार हो जाता उसे बड़ा ही अजीब लगता। मतलब समझ ही नहीं पाती वह कि इतना सभ्य, सुशील, संस्कारी और व्यवहारिक विनीत ऐसा क्यों करने लगता है। कारण पूछो तो कहेगा पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम उनकी बेटी हो, मैं तुम्हें तो कभी नहीं रोकता, बल्कि जब कहती हो पहुंचा भी आता हूँ और ले भी आता हूँ, तुम मुझे मजबूर ना करो। वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि ऐसी जगहों पर ज्यादा टिको तो मान इज्जत कम होने लगती है। रेवती समझ नहीं पाती कि ससुराल में ना ठहरने की ऐसी भी कोई मजबूरी हो सकती है। क्या एक आध बार उसे थोड़ा बहुत विनीत ने बताया था कि उसके पिता का ससुराल का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहता, पर क्या सारे लोग एक से होते और जरूरी है जो पिता के साथ हुआ वो बेटे के भी साथ हो। रेवती के लाख समझाने पर भी विनीत अपनी जिद पर अड़ा रहता। दरअसल रेवती अपने घर की इकलौती बेटी है, उससे छोटे दो भाई। अब रेवती की शादी हुई तो जाहिर सी बात थी माँ बाप को बड़ा अरमान था कि रेवती और दामाद छुट्टियों में आकर उनके पास रहे, ताकि वह भी बेटी दामाद से संबंधित अपने सारे शौक पूरे कर पाए। पर विनीत यूं तो बात व्यवहार में उनसे बहुत ही अच्छी तरह पेश आता, हंसी मजाक भी कर लेता, पर रुकता कभी नहीं था। 2-2.5 घंटे के फासले पर ही था रेवती का मायका, तो वह रेवती को लेकर भी जाता। आधे 1 घंटे रुक कर शाही नाश्ता भी करता, पर फिर वापस हो जाता। शुरू में सास ससुर रुकने का आग्रह करते तो कुछ ना कुछ बहाना बना देता, फिर उन्हें भी समझ में आने लगा था कि विनीत रुकना नहीं चाहता। अंदर ही अंदर दोनों बड़े दुखी होते और सोचते कि पता नहीं क्या सुख हुई उनसे जो दामाद जी कभी रुकते नहीं। रेवती अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती उन्हें समझाने का, पर उनके भी मन में फांसी चुभी थी। हर बार इस तरफ माता पिता का उदास चेहरा देखकर रेवती को लगने लगा था कि अब उसे ही कुछ करना होगा, ताकि विनीत को एहसास हो पाए कि उसकी इस बात से, जो भले ही उसके लिए बहुत छोटी है, पर सामने वाले का दिल कितना दुखता है। उसकी योजना का ही हिस्सा था कि वह 2-3 बार ये मायके जा रही थी तो विनीत को कहती कि आज छोड़ दो, मैं खुद चली भी जाऊंगी और आ भी जाऊंगी। भला विनीत को इसमें क्या परेशानी होती, उसने सभी करती दे दी थी अपनी। दशहरा आने वाला था। विनीत के घर पर सारे परिवार वाले दशहरे की पूजा बहुत बड़े स्तर पर और धूमधाम से मनाते थे। परिवार के जो लोग बहुत दूर भी रहते थे, कम से कम दशहरे में जरूर आते। ऐसे तो हर 3 महीने में विनीत रेवती के साथ गांव के चक्कर लगा आता था, पर दशहरा था तो जाना ही था। 2 महीने पहले भी गया था, पर रेवती ने किसी कारण से जाने के लिए मना कर दिया था। रेवती, क्या मैं कह रहा था आज दफ्तर से थोड़ा पहले आ जाऊंगा, शॉपिंग के लिए चलेंगे, 10 दिन बाद चलना ना, गाँव तो सबके कपड़े वगैरह ले लेंगे। हाँ ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। सबके कपड़े लेने के बाद विनीत ने रेवती से कहा तुम अपने लिए भी एक अच्छी सी साड़ी ले लो, पूजा में तो नई साड़ी सही होगी ना, मैं लेकर क्या करूंगी। विनीत, कौन सा मैं जा रही हूँ, मतलब तुम नहीं चलोगी। विनीत का सबर ऊंचा हो गया, पर दुकान का ध्यान आती फिर बोल पड़ा अच्छा चलो घर पर बात करते हैं। हाँ अब बताओ क्यों कहा तुमने ऐसा कि तुम नहीं जा रही? तुम्हें पता है सब कितने बेसब्री से हमारा इंतजार करेंगे। अरे तुम बहू हो उस घर की, पिछली बार भी
तुम नहीं गई तो पता है सबके सहरे उतर गए थे। कितनी मुश्किल से समझाया सबको मैंने, सब प्यार करते इज्जत करते तुम्हारी इतनी, और तुम कह रही हो नहीं जाऊंगी। ऐसा क्या हो गया रेवती? घर आती विनीत ने प्रश्नों की बौछार लगा दी। विनीत तुम बेटे हो उस घर के, तुम जा ही रहे हो, मैं जाऊं ना जाऊं क्या फर्क पड़ेगा भला? रेवती ने विनीत की बात को बहु दोहरा दिया। फिर भी विनीत नहीं समझ पाया। रेवती मैं बेटा हूँ पर मेरी शादी हो चुकी है। शादी के बाद मैं और तुम नहीं होता, हम होता है। हम दोनों अब उस घर के लिए बराबर है। तुम भी मेरी तरह मेरे घर का एक अभिन्न हिस्सा हो। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है मेरे घर के प्रति, मेरे घर वालों के प्रति मेरी तरह। वो भी अब तुम्हारे अपने उम्मीदें जुड़ी हैं उनकी तुमसे। फिर मेरा घर और मेरे घर वाले आपके अपने क्यों नहीं हैं? और उनकी उम्मीदों का क्या? विनीत के होठों पर मानो एकाएक साबी सी लग गई। पिछले 2 सालों से मैं यही तो समझा रही हूँ आपको, मेरे माता पिता और भाइयों का उदास चेहरा क्यों नहीं दिखता आपको? उनका आपके प्रति प्रेम और साथ रहने की ललक क्यों नहीं दिखती आपको? उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखती आपको, जबकि आप ज्यादा जिम्मेदार हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास। विनीत आप अभी तक 20 बार मना कर चुके मेरे मायके में नहीं रहने के लिए। मैंने तो सिर्फ दूसरी बार मना किया तो आपको कितना बुरा लगा? विनीत एक मर्द ससुराल में ना रहना चाहिए उसके लिए शान का विषय, और वही एक औरत ससुराल में ना रहना चाहिए, ना जाना चाहिए तो वह ससुराल का अपमान है। ऐसा दोयम नजरिया क्यों? विनीत अपने दिल से मेरे दिल का हाल समझिए और बताइए क्या मैं गलत हूँ? रेवती को विनीत के चेहरे से अंदाजा हो गया था कि उसका तीर निशाने पर लगा है। फिर भी मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस दुख से मेरा परिवार गुजरता है उससे आपका भी गुजरे। और ना जाने की बात मैंने सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए कही थी। दिल को कितना बुरा लगता। सुबह उठकर विनीत को बालकनी में शुभ सा बैठा देख रेवती ने पूछा, क्या बात है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज तो फ्राइडे है, छुट्टी तो नहीं है ना? छुट्टी ली है रेवती तुम्हारे घर जाना माफी मांगने के लिए। कल सच में मुझे सारी रात सोचने के बाद एहसास हुआ कि उन्हें कितना दुख होता होगा और तुम्हें भी उन्हें समझाना कितना मुश्किल होता होगा। बस माफी मांगने जाओगे ना? इस बार 2 दिन ससुराल का लुत्फ उठाकर ही लौटूंगा। विनीत ने मुस्कुराकर कहा तो उस मुस्कुराहट से रेवती का भी चेहरा चमक उठा और मन किया अपनी पीठ थपथपा कर कह ही ले, वाह रेवती वाह, तू सफल रही।